हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो, क्या आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने यानी कि शुरुआती 4 हफ्तों में से 2 हफ्ते तक तो आपको प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें प्रेगनेंसी में क्यों गिना जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 हफ्तों में आपके साथ क्या क्या होता है, बच्चे का विकास कितना होता है, आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, और जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो डॉक्टर से आपको कौन कौन से सवाल पूछने हैं, कौन कौन से जवाब आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको यह सब पता है तो फिर ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी का पहला महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको भी प्रेगनेंसी के पहले महीने की पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 हफ्तों की, और समझते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह के बारे में। तो इस समय आपके पीरियड चल रहे होते हैं और इस समय तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके बाद आता है दूसरा सप्ताह, और इस समय भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। और आपके शरीर की ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स है वो बहुत तेजी से काम करते हैं और एक अंडा बनाते हैं, क्योंकि बिना अंडे के आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जिसे कि बच्चेदानी की लाइनिंग भी कहते हैं, वो मोटी होना शुरू हो जाती है, ताकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करें तो उसके लिए तैयारी हो सके। इसके बाद आता है प्रेगनेंसी का तीसरा सप्ताह, और सही मायने में आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी इसी सप्ताह से शुरू होगी, क्योंकि इस सप्ताह में आपका एग मेल के स्पर्म से मिलकर फर्टाइल हो जाएगा, और उसके बाद यह एक फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकने के लिए चला जाएगा। और जब तक यह एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकेगा तब तक आपकी प्रेगनेंसी का चौथा सप्ताह शुरू हो चुका होता है, और अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। तो यह होता है प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 सप्ताह में। अब यह सवाल आता है कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती 2 सप्ताह में प्रेगनेंसी होती ही नहीं है तो उसे इन सप्ताह में काउंट क्यों करते हैं। तो इसका कारण यह है कि कोई भी डॉक्टर या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी अभी तक यह नहीं बता सकती, या अभी तक यह नहीं बता पाई है कि आपने प्रेगनेंसी कब कंसीव की थी, और इसीलिए इन सप्ताह को भी कंसीडर किया जाता है। और इन सप्ताहों की जानकारी का फ़ायदा सिर्फ आपके बेबी की डेवलपमेंट और कैलकुलेट करने के लिए ही किया जाता है। अब दूसरा सवाल आता है कि बच्चे का विकास कितना होता है। तो प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में जो एग फर्टाइल हुआ उसे जायगोट बोलते हैं, और इसके बाद कुछ ही दिनों में यह जायगोट एक ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, जो कि बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। फिर यह ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है, तो यह 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा जिससे कि बेबी बनता है, और एक हिस्सा जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की थैली बनेगी, जिसको कि हम पानी की थैली भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर बेबी की लाइफ लाइन होती है। अब वो हिस्सा जिसमें बेबी बनेगा उसमें सबसे पहले यानी कि सबसे अंदर की कोशिकाओं को एंडर्म बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं, और उसे डाइजेस्टिव सिस्टम, फेफड़े, लीवर वगैरह बनते हैं। इसके बाद जो बीच की कोशिकाओं की परत होती है उसे मेसोडर्म बोलते हैं, और इससे दिल, प्राइवेट पार्ट, हड्डियां और किडनी जैसे अंग बनते हैं, और उसके ऊपर को एक्टर्स बोलते हैं, जिससे स्किन, बाल वगैरह बनते हैं। और इन 4 सप्ताहों के अंत तक आपका बेबी एक बॉल के शेप में आ जाता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 हफ्तों के खत्म होते होते आपको प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इसमें सबसे पहला लक्षण है कि जब आपका एग फर्टिलाइज्ड होकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकेगा तो आपको हल्के से स्पॉटिंग होगी, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। दूसरा, आपको पेट भरा भरा हुआ फील होगा, थकावट काफ़ी ज़्यादा होगी, बार बार यूरिन जाने की समस्या होगी, मूड स्विंग होंगे, सूंघने की क्षमता बढ़ जाएंगी, आपको ज़्यादा महसूस होगी। तो यह सब लक्षण आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने के अंत तक शुरू हो जाते हैं, लेकिन
हर प्रेगनेंसी अलग होती है। कुछ महिलाओं को यह लक्षण प्रेगनेंसी के 6वें सप्ताह में दिखाई देंगे, तो कुछ महिलाओं को पीरियड आने से पहले ही दिखाई देंगे। प्रेगनेंसी के लक्षण हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स एक जैसे ही दिखे। अब हम बात करते हैं कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है। यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो सबसे पहली बात कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। तो हमेशा कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट अपने पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद ही करें। अगर आपने 7 दिन के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो अब आपको इसके बाद में डॉक्टर से कब मिलना है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है, यानी कि शुरुआती दिनों में आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो आप करीब 8 हफ्ते तक इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी आपकी सही है, स्टेबल है, तो आपको यानी कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके शुरू के 8 हफ्ते तक अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी को 8 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं, आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। अब सवाल आता है कि आखिर 8 हफ्तों से पहले हमें क्यों नहीं मिलना है और 8 हफ्ते बाद ही हमें डॉक्टर से क्यों मिलना है। तो देखिए, इसका रीज़न आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। शुरुआती जो 8 हफ्ते होते हैं उसमें आपका जो बच्चा होता है एक बॉल नुमा संरचना होती है, उसमें सारी प्रोसेस चालू होती है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी को 8 हफ्ते हो जाते हैं तब तक आपके बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। अगर आप 8 हफ्तों से पहले अगर सोनोग्राफी करा लेते हो, जैसे डॉक्टर के पास आप विजिट करते हो तो डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहते हैं, तो उस वक्त पे हो सकता है कि आपकी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई हो, इसीलिए आपको फिर से और एक बार करने की सलाह दी जा सकती है। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि पीरियड मिस होने के 8 हफ्ते बाद, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के 8 हफ्ते बाद आपको डॉक्टर से मिलना है, ताकि अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कि आपको एक अल्ट्रासाउंड करना है तो आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे 2 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट, आपके बेबी की हार्ट बीट आ गई है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, आपके बच्चे की पोजीशन कहाँ है, आपका बच्चा कहाँ पर जाके चिपका हुआ है, सही जगह पर तो चिपका है, कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो बेबी की ग्रोथ है वो सही से हो रही है या नहीं, आपको कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसीलिए आपको 8 हफ्ते बाद ही डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर जैसा आपको कहते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए, तो वो आपको ज़रूर करवा के देखना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल रही होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और वो ये जानना चाहती है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।